क्या आपने कभी सोचा कि अक्ल जो कुछ समझती है क्या वही हकीकत है? क्या दलीलें ही सब कुछ हैं या कहीं कोई राज अक्ल से भी मावरा है? एक ऐसी आंख जो आंखों के बगैर देखती है, एक ऐसा इल्म जो किताबों में नहीं दिल में उतरता है। इसीलिए सदियों से फुकारा और कलंदर कहते आए हैं, जब अक्ल हार जाती है तब दिल जीतता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे अक्ल की वो हद जहां सब कुछ ठहर जाता है, दिल की वो गहराई जहां से हकीकत का दरवाजा खुलता है, और वो राज जो ना दलील से मिलता है ना इल्म से, सिर्फ फकर से अता होता है। ये वीडियो सिर्फ एक फिक्री सफ़र नहीं, ये एक अंदरूनी इंकशाफ है, जहां अगर आपकी तवज्जो बस चंद लम्हे भी ठहर गई तो शायद वो पर्दा हट जाए जिसके पीछे सिर्फ वही है। आखिर में हम आपको वो सवाल देंगे जो आपकी अक्ल को खामोश कर देगा और दिल बोल उठेगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। चलें सफ़र शुरू करते हैं अक्ल की हद से दिल के राज तक। अक्ल एक चिराग है जो अंधेरे में रोशनी तो देता है, मगर सिर्फ उतनी जितना उसका दायरा इजाज़त देता है। ये चिराग बहुत कीमती है, लेकिन ये सूरज नहीं है। अक्ल हमें सवाल सिखाती है, क्या, क्यों और कैसे। यही अक्ल हमें साइंस, फलसफा, मंतक और दलील के जीने पे चढ़ाती है। ये कहती है सबूत दिखाओ तब मानूंगा, ये कहती है नज़र आए तो हकीकत है वरना वहम है। मगर सवाल ये है, क्या जो चीज़ नज़र ना आए वो वजूद नहीं रखती? हवा को आपने कब देखा मगर महसूस तो किया ना? मोहब्बत को किसने नापा मगर दिलों को बदलते तो देखा ना? अक्ल हमेशा मालूम में काम करती है और गैर मालूम से डरती है। इसीलिए जब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पर सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यहाँ अक्ल खामोश हो गई और सजदा आ गया। यही अक्ल इब्लीस को भी मिली थी, मगर वो दलीलें देता रहा, मैं आग से, वो मिट्टी से, और वही अक्ल उसे हलाक कर गई। दोस्तों, अक्ल रोशनी तो देती है मगर सिर्फ एक हद तक, और हकीकत वो उस हद से बाहर है। जब अक्ल थक कर बैठ जाती है तो दिल खामोशी से खड़ा होता है और कहता है, अब मेरी सुनो। दिल मंतक नहीं मांगता, दिल को यकीन चाहिए। दिल का रास्ता कशफ है, कुर्ब है, इश्क है, और ये सब वो चीज़ें हैं जो अक्ल की लुगत में नहीं मिलती। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उनके दिल हैं मगर वो समझते नहीं, क्योंकि समझने के लिए सिर्फ दिमाग काफ़ी नहीं, दिल भी बेदार होना चाहिए। दिल वो मुकाम है जहाँ इंसान को सच्चाई का एहसास होता है, दलील नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मुझे दिखा तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ने पूछा, क्या तू यकीन नहीं रखता? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, रखता हूँ मगर चाहता हूँ कि दिल को तसल्ली हो। देखा, यकीन तो था मगर दिल की तसल्ली अलग चीज़ है। दिल वो दर है जहाँ ज़ाते इलाही की झलक पड़ती है। अक्ल समझने में सदियों लगा दे, दिल एक लम्हे में सजदा कर देता है। दिल वो खजाना है जहाँ फ़कीर चुपचाप बैठा होता है और अंदर एक तूफ़ान चल रहा होता है, यकीन का, नूर का, दीदार का। जिन्हें अल्लाह ने अपनी कुर्बत दी वो अक्ल से नहीं दिल से पहचाने गए। अक्ल वालों ने हमेशा सल्तनतें बनाई, मोहल्लात खड़े किए, किताबें लिखीं, दलीलों के समुंदर बहा दिए, लेकिन तारीख गवाह है कि जहां इश्क खड़ा हो जाए वहां अक्ल सजदे में गिर जाती है। फिरौन को देखें, अक्ल की इंतहा पर खड़ा था। साइंस, जादू, ताकत, रियासत, सब कुछ, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने उसकी सारी मंतक को निगल लिया। नमरूद ने कहा, मैं ज़िंदगी देता हूँ, मौत देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक सवाल किया तो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा और नमरूद लाजवाब हो गया। अक्ल वालों ने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोका कि ये खुदकुशी है, जंग नहीं जीत सकते, मगर दिल ने कहा, हक के लिए सर देना शिकस्त नहीं, फ़क्र की मेराज है। इश्क वाले हार के भी जीत गए और अक्ल वाले जीत कर भी खाली रह गए। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अक्ल सिर्फ वो दरवाजे खोलती है जिनके पीछे कैद खाने होते हैं, इश्क वो दरवाज़ा खोलता है जिसके पीछे खुदा होता है। इसीलिए जब इश्क चमकता है तो अक्ल की आंखें चुंधिया जाती हैं। प्यारे दोस्तों, फ़क्र ना फ़लसफ़ा है ना इल्म,
ये तो एक हाल है, एक कैफियत है जिसे लफ्ज़ों में समेटना मुमकिन नहीं। फ़क्र वो आईना है जिसमें बंदा खुद को नहीं रब को देखता है। यहाँ सवाल ख़त्म हो जाते हैं और सजदा शुरू होता है। फ़कीर वो नहीं जो फ़कीर नज़र आए, फ़कीर वो है जो खाली हो जाए हत्ता कि मैं भी बाकी ना रहे। जब दिल मैं से पाक हो जाए तो अल्लाह खुद उसमें जलवागर होता है। फ़क्र की इब्तदा नफ़ी से होती है, ला इलाहा नहीं है कोई, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। और जब दिल खाली हो जाता है तब हकीकत खुद ब खुद भर जाती है। इसी फ़क्र की बदौलत हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हबशी स्याह चेहरा मस्जिद नबवी का रोशन मीनार बन गया। इसी फ़क्र ने मौला अली अलैहिस्सलाम को दरे खैबर की बजाय दिलों का फाते बनाया। इसी फ़क्र ने हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह को अनल हक कहने पर सूली चढ़ा दिया, लेकिन मर के भी वो जिंदा हो गए। फ़क्र इल्म का दुश्मन नहीं बल्कि उसका निगहबान है, क्योंकि फ़क्र जानता है इल्म रास्ता है और फ़क्र मंजिल। ये वो रास्ता है जहाँ अक्ल सवाल करती है क्या यही हकीकत है, और दिल जवाब देता है यही सब कुछ है। फ़कीरी के सफ़र का ये आखिरी मोड़ वो जगह है जहाँ अक्ल खुद को नहीं छोड़ती। दिल बेदार होना चाहता है लेकिन ख्वाबों में कैद है, और तब फ़कीर आता है। ना वो मिंबर पर होता है, ना मदरसे में, ना किताब हाथ में, ना दलील ज़ुबान पर। बस एक नज़र, और वही नज़र अंदर की सब दीवारें तोड़ देती है। ये फ़कीर, ये मुर्शद कामिल ऐसा चिराग है जो ना खुद को जलाता है ना दूसरों को राख करता है, बल्कि नूर बनकर दिलों में उतरता है। उसकी खामोशी सदियों की चीख होती है, उसका सजदा ज़मीन से आसमान तक रसाई रखता है, और उसकी एक निगाह आपके दिल की बरसों की नींद तोड़ सकती है। फ़कीर की निगाह से ही दिल जागता है, इसी निगाह से अक्ल हार मानती है, इसी निगाह से सारा इल्म सजदे में चला जाता है। वरना तो उम्र भर की तलाश में इंसान किताबों से, शयूख से, तकरीरों से, मुनाजरों से सिर्फ सवाल ही जमा करता है। जब तक मुर्शद कामिल ना हो, ना रास्ता मिलता है, ना चलने वाला खुद को पा सकता है। वो फ़कीर जो खुद कुछ नहीं मगर जिसकी निगाह में सब कुछ है, जो कुछ ना कह के सब कुछ कह देता है, जिसके करीब जाके दिल संभलता नहीं और दूर जाके दिल लगता नहीं। मुर्शद कामिल का फैज़ सिर्फ इल्म नहीं देता बल्कि ऐन मार्फत अता करता है। यहाँ ना मशकें हैं ना सबक, बस एक हाल है जो निगाह फ़कीर से उतरता है, और तब अक्ल खुद कहती है अब मेरा काम ख़त्म हुआ। दिल खुद पुकार उठता है अब मैं जाग चुका हूँ। ये मुकाम कोई अपनी कोशिश या जिक्र फिक्र से नहीं पा सकता, ये सिर्फ किसी की दुआ, किसी की निगाह, किसी की तवज्जो से नसीब होता है, और वो कोई आम नहीं होता, वो फ़कीर कामिल होता है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या वो फ़कीर आपके करीब से गुज़र चुका है? क्या वो निगाह कभी आप पर पड़ी थी? क्या वो लम्हा आपके दिल पर दस्तक दे रहा है? ये सवाल, ये राज, ये गूंज हम इस वीडियो के आखिरी दरवाजे को खोल कर जाने और सुनेंगे, जहां खामोशी सजदा करती है और रूह खुद को पहचान लेती है। प्यारे नाजरीन, आखिर वो लम्हा आता है जहां सब सवाल चुप हो जाते हैं और दिल के अंदर कोई सदा उठती है, ऐसी सदा जो किसी ज़ुबान से नहीं बल्कि वजूद के मरकज़ से निकलती है। वो लम्हा जब बंदा ना आलिम रहता है, ना आबिद, ना फ़कीर, ना मुसाफिर, बस राज बन जाता है। यहाँ अल्फाज बेकार हो जाते हैं, जुमले बोझ लगते हैं, हत्ता के दुआएं भी सांस की मानिंद खुद ब खुद हो जाती हैं। यहीं दिल पर एक नरमी उतरती है, जैसे कायनात के खालिक ने खुद हाथ रख दिया हो। ये वो मुकाम है जहाँ फ़क्र का राज खुलता है कि फ़कीर वही होता है जो खुद मिटकर हक के रंग में रंग जाए। ना तलब बाकी रहती है ना ख्वाब, बस एक हालत जिसे ना समझा जा सकता है ना सिखाया जा सकता है। यहाँ कोई आवाज़ बुलंद नहीं होती, कोई वजद, कोई चीख, कोई शोर नहीं, बस खामोशी जो बोलती है, और जो इसे सुन ले वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। यही वो राज है जिसके लिए अंबिया आए, औलिया गुजरे और फुकारा तड़पते रहे कि एक बार, बस एक बार हू कहने वाला दिल जाग जाए। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप इस सफ़र को यहीं रोक देंगे या दिल के इस दरवाजे को जो अभी अभी खुला है मज़ीद खोलना चाहेंगे? क्या आपने वो निगाह महसूस की जो कहीं से होकर गई है और अंदर कुछ बदल गया है? तो यही वक्त है अपने दिल को जगाने का।
वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने किसी एक दोस्त को ही शेयर कर दें ताकि ये पैगाम दूर दूर तक पहुँचे। दास्तान उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आइंदा हम और भी गहरे राजों का दर खोलेंगे जहाँ ना अक्ल साथ देगी ना जुबान, बस दिल फ़कीर और हू बाकी होंगे। इस दास्तान का इख्तिताम नहीं हुआ, ये तो आगाज़ है उस सफ़र का जो दिल से दिल तक जाता है। अल्लाह बस बाकी हवस, हक कलंदर सच कलंदर। मेरा नाम है एजाज़ काज़मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।